जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। बोर्ड्स एग्जाम विद अभिषेक ठाकुर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में हम लोग समास को पहचानेंगे 1 मिनट में, जो कि आने वाले आपके जो भी बोर्ड एग्जाम है उसमें काफ़ी यूजफुल होंगे और कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ें जो है, समास होता क्या है। समास अभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे राजा धन पुत्र, राजपुत्र। माता धन पिता, माता पिता। प्रतिदिन को प्रति जोड़ दिन में तोड़ते हैं। तो छोड़िए, ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो आगे हम आपको समझा देते हैं। नहीं, इसके कहने का है संक्षिप्तीकरण। जैसे रसोई के लिए घर लिखा गया तो उसके लिए एक शब्द दे दिया गया, रसोई घर। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। समास के मुख्य भेद। समास बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। ठीक है, तो समास के कितने भेद होते हैं पूछा जाए तो आप टिक लगाइएगा 6। कितना? 6 भेद होते हैं। एक और समास होता है नय्य समास। तो नय्य समास को इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए, अब एक को पहचानने का ट्रिक देखेंगे। देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है, बीच में डैश आता है। माता पिता, दिन रात, तो बीच में डैश आ जाए तो यहाँ पे आपको पकड़ लेना है क्या है, द्वंद्व समास है। माता और पिता के लिए माता पिता ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो द्वंद्व समास आप यानी माता और पिता, दिन और रात, तो दिन रात ऐसे तो ए वाला वर्ड लिखा रहेगा, बोलेगा कौन सा समास है, तो डायरेक्टली आप डैश देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए, का, के, की, को, से, में अगर आए, जिसे उसको समास विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे। राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, तो का आ रहा है तो कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास की ओर इंडिकेट करता है। वनवास, वन में वास, तो में आ रहा है तो ये तत्पुरुष समास की ओर इंडिकेट करता है। जैसे और आपको तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल आपको बताएं तो और भी बहुत सारे हैं। जैसे आपका हो जाएगा नरभक्षी, नरभक्षी। नरभक्षी का समास विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो नरभक्षी को, नर को भक्षण करने वाला नरभक्षी, तो को आ रहा है ना इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे वेदज्ञ हो गया, वेदज्ञ हो गया, तो वेदज्ञ का मतलब वेद को जानने वाला, तो को आ रहा है ना, तो तत्पुरुष समास हो गया। जैसे चिड़ी मार हो गया, यानी चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार होता है, तो को आ गया ना, तो क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर का देखना है, उसको तोड़ के खुद आप बोलेंगे ना तो वो चीज़ समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसमें भी तत्पुरुष समास के भी बहुत सारे भेद होते हैं। इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास होता है, करण तत्पुरुष समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, अपादान होता है। मैंने अब आप देखिएगा तो पता लगेगा। हालांकि हम बेसिकली उतना पूछा नहीं जाता बोर्ड एग्जाम में, जितना पूछा जाता है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य दोनों होता है, यानी विशेष जिसके बारे में बात हो और जिसकी विशेषता बताई जा रहा हो, विशेषण होता है। नीलकमल है, नीला है जो कमल। ठीक है, तो कमल जो है विशेष्य हो गया, नीला जो हो गया विशेषण हो गया। हो गया नहीं, कमल की विशेषता नीला, मैंने कमल नीला है तो कमल की विशेषता बता रहा है, तो विशेष्य हो गया आपका कमल और विशेषण हो गया आपका नीला। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसा समास इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों हो, तो वैसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो कर्मधारय समास एक तरह से बहुत सारे इसका एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं और काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि जैसे लौह पुरुष हो गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। लौह पुरुष, लौह पुरुष हो गया। ठीक है, जैसे मालगाड़ी हो गया, मालगाड़ी हो गया। ठीक है, जैसे आपका आधा है जो पक्का, तो पक्का हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको गिनवा दूंगा, बता दूंगा, जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे मैं एक और बता दूं, जैसे आपका दिगंबर हो गया। ठीक है, श्वेतांबर हो गया, नवयुवक हो गया, ऐसे जितने भी है ये सब क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक है, नव है जो युवक, इस प्रकार से याद कर सकते हैं हम लोग। सब क्या है,
कर्मधारय समास का था। ठीक है, द्विगु समास बेसिकली किसके बारे में डिनोट करता है बताइएगा। तो द्विगु समास बताता है आपका संख्या के बारे में, जैसे त्रिलोक 3 लोक, पंचवटी 5 वटों का समूह, जैसे तिरंगा तिरंगा हो गया, ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे नवरत्न हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 9 8 7 ऐसे कुछ आ रहा है ना, जैसे अष्टाध्यायी हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया आपका द्विगु समास हो गया। ठीक है, क्योंकि नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नंबर को डिनोट करता है। इससे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधानवाची समास को क्या कहते हैं, तो द्विगु समास कहते हैं। पहला पद क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसमें कौन से समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ऐसे पूछा जा सकता है। द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होता है। कर्मधारय शब्द में एक शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, और बाकी देखते हैं आगे। चलिए, बहुब्रीहि समास अलग ही है, अलग ही बन रहा है। बहुब्रीहि अलग ही है, इसका अलग ही है। ठीक है, तो दशानन 10 मुख वाला, रावण ये दूसरे चीज को डिनोट करता है, इसका अर्थ ही दूसरा निकलता है। तो ये सब क्या होता है, आपका बहुब्रीहि समास होता है। पीताम्बर पीले वस्त्र वाला, यानी इसका दूसरा ही अर्थ निकले, यानी बेसिकली भगवान के नाम में आता है या फिर कोई विशेष व्यक्ति की ओर इंडिकेट करता है। से लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। ठीक है, लंबे उदर वाला। ठीक है, तो लंबोदर क्या हो जाएगा, ये भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किसकी ओर दिखा रहा है, गणेश जी की ओर दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, और काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुब्रीहि से, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए आगे स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए आगे स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। जैसे बिना पानी सरस्वती माता को बोला जाता है ना, तो ये तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट करता है। तो क्या हो गया आपका बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे चक्रपाणी, विष्णु भगवान को कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं चक्रपाणी। जैसे शूलपाणी, शिव जी को बोलते हैं शूलपाणी। ठीक है, जैसे आपका पंकज हो गया, पंकज भी आपका बहुब्रीहि समास है। पंकज आपको कमल को कहा जाता है। जैसे आपका महावीर हो गया, महावीर ये भी आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो ग्रीस हो जाएगा, ग्रीस जो है किसके बारे में बताता है, हिमालय के बारे में बताता है। जैसे मुरलीधर हो गया। ठीक है, मुरलीधरन मत याद रखिएगा, मुरलीधर। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका अव्ययी भाव समास के बारे में। ठीक है, अव्ययी भाव समास जो होता है बेसिकली बात किया जाए जिसमें यथा प्रति भर यानी कोई उपसर्ग लगा हो। बेसिकली पहला पद उपसर्ग होता है इसमें। ठीक है, पहला पद उपसर्ग होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, प्रधान दूसरा शब्द होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उपसर्ग और प्रधान जुड़ा हो तो आपका अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिदिन यथाशक्ति ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, पहला पद प्रधान होता है इसमें ना, माफ कीजिएगा, दूसरा पद नहीं, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, यानी पहला पद प्रधान होता है इसमें। जैसे इसमें प्रतिदिन यथाशक्ति और भी जोड़ लें, जैसे कौन सा हो जाएगा, जैसे अगर डैश लगा हो तो ये मत समझिए, जैसे पल पल, पल पल। ठीक है, ये भी आपका अव्ययी भाव समास है। जैसे तनातनी, तनातनी, तो डैश देख के सिर्फ नहीं पता कीजिएगा, इसमें तनातनी। ठीक है, ऐसे वर्ड भी होते हैं अव्ययी भाव। जैसे कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, ऐसे वर्ड भी होते हैं आपका अव्ययी भाव समास। जैसे नीडर, जैसे अशुभ, अशुभ बेसिकली तो उसमें उपसर्ग लगा ही होता है, लेकिन इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपका कौन कौन सा आ जाएगा मैं आपको स्क्रीन पे बता दे रहा हूँ। जैसे और भी बहुत सारे वर्ड है, जैसे प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत सब प्रति आ रहा है ना, फिर आपको रातों रात, हाथों हाथ, ये सब क्या है, रातों रात, हाथों हाथ, गली गली में शोर है, बगल वाला चोर है। समझ रहे हो ना, तो इस टाइप के जो भी वर्ड है वो सब अव्ययी भाव में आता है।
बाकी निगेटिव सेंस में नैया समास होता है, आपको डायरेक्टली याद रखना, ये पकड़ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और न्याय हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, सत्य, अमर, निर्धन, निराश, ये सब क्या है, निगेटिव सेंस की ओर दिखाता है। तो ये उपसर्ग इसमें तो लगा ही होता है, लेकिन इसमें निगेटिव को दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। जैसे दशानन, ठीक है, तो दशानन कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। बता रहे हैं तीसरे व्यक्ति क्यों इंडिकेट करता है, बिहार बोर्ड में 2021 और 24 में पूछा गया। चौराहा संख्या को दिखाता है, संख्या को दिखाएगा द्विगु समास, ठीक है। चलिए यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथा क्या हुआ, उपसर्ग लगा हुआ, अव्ययी भाव समास। राजपुत्र राजा का पुत्र, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। माता पिता बीच में डैश लगा हुआ है लेकिन और बता रहा है, और इसमें दोनों पद प्रधान होता है, बीच में और की ओर दिखाता है। अब धीरे धीरे में धीरे और धीरे नहीं ना होता है, तना तनी में तना और तनी नहीं ना होता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा थोड़ा बहुत। तो उसमें देखिए बेसिकली इसमें डैश लगा होता है, अव्ययी भाव में भी कुछ कुछ में डैश लगा होता है, लेकिन उसमें और नहीं आता है अव्ययी भाव में, लेकिन आपका द्वंद्व समास में और की ओर इशारा करता है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। गगन चुंबी का क्या हो जाएगा, तो गगन को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन तत्पुरुष। कमल नयन क्या हो जाएगा, विशेषण विशेष्य की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधारय। चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर शिव जी की ओर इशारा करता है, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, बहुब्रीहि हो जाएगा। आजन में कौन सा समास है, आ लगा हुआ है तो अव्ययी भाव समास, उपसर्ग लगा हुआ है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस मद निषेध में आया हुआ है, ठीक है। बिहार पुलिस में एक्साइज का एक प्रोविजन का एक एग्जाम होता है, मद निषेध सुने होंगे, दारू पुलिस, दारू बंद करने वाला जो क्या बोलते हैं एक पुलिस होता है, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था 2026 में, ठीक है, 14 जून को, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौमासा जो होता है दोस्त, देखिए चौमासा बिल्कुल आपका द्विगु समास है, ठीक है। आपका शताब्दी द्विगु समास है, तिरंगा भी द्विगु समास है, त्रिलोचन नहीं है, ये एक बहुब्रीहि समास है क्योंकि ये तीसरे व्यक्ति की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास है, ठीक है। एक चीज बता दें आपको, एक चीज बता दें, जैसे एक चीज आपको बता दें, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपका 1 से 10 तक जितना भी नंबर है, 1 से 10 तक, उसमें उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सब द्विगु समास है। लेकिन इसके बीच में अगर 44 आ जाता है, 44 तो एक द्वंद्व समास है कि 44 जो होता है 40 और 4 होता है, 40 और 4 इसको लिखते हैं, 40 और 4 तो और आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा, 40 और 4 क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा 44, ठीक है। इस प्रकार से वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।